हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एकल उपयोग प्लास्टिक थर्माकोल से होने वाली हानियां और विकल्प। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम आपको निबंध बताएंगे। अगर आप निबंध प्रतियोगिता में निबंध लिखने जा रहे हैं और आपको इस टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको फर्स्ट पोजीशन के लिए एक अच्छा निबंध कैसे लिखना है। ठीक है, ताकि आप इनाम जीत पाएँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, हमारे जो निबंध का टॉपिक है वो है एकल उपयोग प्लास्टिक। ठीक है, या फिर थर्माकोल से होने वाली हानियाँ। आप इसको एकल उपयोग प्लास्टिक थर्माकोल से होने वाली हानियाँ और विकल्प इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम निबंध लिखते हैं तो सबसे ऊपर हमें विषय डाल देना है। ठीक है, आप जिस भी विषय के ऊपर निबंध लिख रहे हैं उस विषय डाल देना। जैसे हमारा विषय है एकल उपयोग प्लास्टिक थर्माकोल से होने वाली हानियाँ, तो हमने ऊपर डाल दिया ये। आप इसको ब्लैक पेन या फिर किसी कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैं आपको बताऊँगी कि वो आपको कहाँ पर मिलेगी। तो देखिए, टॉपिक लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है एक नारा लिखना है। ठीक है, नारा मतलब स्लोगन टाइप में आपको लिखना है टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आपका विषय है एकल उपयोग प्लास्टिक, तो इससे रिलेटेड ही, इससे संबंधित ही आपको एक जो है स्लोगन लिखना है 2 लाइन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक उपयोग को अब छोड़ो, भारत के विकास से नाता जोड़ो। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो इसको हमें छोड़ देना चाहिए और भारत के विकास से नाता जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना है, फिर आपको नारा लिखना है, उसके बाद आपको लिखना बताती हूँ कि क्या लिखना है, प्रस्तावना। तो स्टूडेंट, अगर आपको फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी है तो जैसे मैं बताती हूँ आपको वैसे ही अपना निबंध लिखना है। अगर आप हेडिंग वाइज निबंध लिखेंगे तो आपकी पोजीशन जो है अच्छी आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या होती है जब भी हम किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखते हैं, तो प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है और उसके अंदर आपको पेन या पेंसिल से लिखना है। ठीक है, तो 3 या 4 लाइन के अंदर आप प्रस्तावना लिख देंगे। प्रस्तावना के अंदर जो भी आपको टॉपिक होता है उससे रिलेटेड लिखना होता है। उसके बाद हम निबंध की दूसरी हेडिंग डालेंगे, ये आपको लिखते हुए चलना है। सबसे पहले आपको विषय डालना था, फिर आपको स्लोगन डालना है, उसके बाद आपको प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा एकल उपयोग प्लास्टिक का अर्थ। टॉपिक यही है, तो पहले हमें इसका अर्थ बताना है कि ये होता क्या है। तो एकल उपयोग प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका उपयोग हम केवल एक बार करते हैं। एक बार इस्तेमाल कर फेंक दी जाने वाली प्लास्टिक ही एकल उपयोग प्लास्टिक कहलाती है। इसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहते हैं। थर्माकोल प्लास्टिक की थैलियाँ, प्याले, प्लेट, स्ट्रॉ और पाउच आदि एकल उपयोग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हमने एकल उपयोग प्लास्टिक का अर्थ दे दिया है। ठीक है, जिसको हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं उसको हम एकल उपयोग प्लास्टिक कहते हैं। अब जैसा कि आपके जो निबंध में पूछा गया है कि थर्माकोल से होने वाली हानियाँ भी लिखनी है आपको, तो हम जो थर्ड हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे थर्माकोल से होने वाली हानियाँ। तो देखिए, इसमें क्या लिखना है आपको। तो स्टूडेंट, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे जाके HC राइटिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। आमतौर पर थर्माकोल के नाम से प्रसिद्ध पॉलीस्टाइरीन एक ऐसा ही पदार्थ है जिसका प्राकृतिक रूप से निपटना नहीं होता। यह काफ़ी ज्वलनशील होता है तथा जलाने पर हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। थर्माकोल का हमारे दैनिक जीवन में बढ़ता उपयोग नदियों, झीलों और समुद्र के पानी पर भी बुरा असर डालता है या फिर पड़ता है। देखिए, थर्माकोल आज पर्यावरणविदों के लिए ही नहीं बल्कि समूची पृथ्वी के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि थर्माकोल बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी कि इसको हम जला भी नहीं सकते। इसके छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन, वायु और समुद्र को प्रदूषित करने का एक बड़ा कारण बन रहा है। इसको हम जलाएंगे तो जो हमारी वायु है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, तो इसलिए इसको जलाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एक बार ही उपयोग करने पर जो है ये फेंक दिया जाता है। तो इससे क्या है, हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो आपको ये लिख देना है इसके अंदर। इसको हम थोड़ा सा बड़ा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे निबंध में ही ये पूछा है। ठीक है, किसकी हानियाँ क्या होती है। उसके बाद हर हेडिंग के बाद आप एक नारा या फिर स्लोगन लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। और नारा या स्लोगन आप जो है ब्लैक पेन से लिखें, ताकि जो भी आपका निबंध चेक करेगा तो आपका जो निबंध है वो बहुत अच्छा लगेगा कि बीच बीच में आपने नारे भी लिख रखे हैं टॉपिक से रिलेटेड और हेडिंग वाइज भी लिखा है। ठीक है, तो नारा है हमारा, आओ मिलकर करो बहिष्कार, बनाओ धरती को प्लास्टिक मुक्त संसार।
तो ये आपका नारा हो जाएगा। आप इसको कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं अगर आप छोटी क्लास में हैं, ठीक है, जैसे 4th 5th के बच्चों को अलाउड होता है। पर बड़ी क्लास में है तो आप सिंपल ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही यूज़ करें। और उसके बाद अगर आप पैराग्राफ में बिना हेडिंग के ऐसे लिखते हैं तो जो आपका ऐसे जो है इतना अच्छा नहीं दिखता है, और जो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि हर हेडिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि थर्माकोल से होने वाली हानियों में इस पैराग्राफ में हानियों के बारे में ही लिखा है। उसके बाद जब आप पूरा ऐसे लिख लेंगे तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको सबसे लास्ट में लिखना है, सबसे एंड में लिखना है ऐसे के। तो इसमें हमें लिखना है, यदि एकल उपयोग प्लास्टिक का सही ढंग से निपटारा नहीं किया गया तो वर्ष 2050 तक हमारे आसपास अरबों टन प्लास्टिक कचरा जमा हो जाएगा। अतः हमें अपनी भौतिक प्रवृत्ति में बदलाव के साथ बुनियादी कदम उठाने की आवश्यकता है, तभी समुद्री जीवों के साथ साथ विश्व के प्रत्येक जीव जंतु के साथ हमारा सह अस्तित्व बना रह सकता है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखते हैं तो निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर आप इसे उपसंहार भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है कि अब आप अपने निबंध को जो है ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि एंड कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो ऐसे है वो फिनिश हो चुका है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आपको निबंध लिखते समय याद रखना चाहिए, चाहे आप पेपर में लिख रहे हैं चाहे आप कंपटीशन में लिख रहे हैं। तो इसके लास्ट में भी मैंने एक स्लोगन लिखा है, एक ही है संकल्प हमारा, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप किसी PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर आप गूगल या क्रोम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं HC राइटिंग, ठीक है, एकल उपयोग प्लास्टिक, या फिर ऐसे सर्च करेंगे तो फिर आप हमारी वहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको सभी के जो PDF के लिंक मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको एकल उपयोग प्लास्टिक थर्माकोल से होने वाली हानियाँ और विकल्प के ऊपर निबंध चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही ऐसे हमने अपने चैनल और वेबसाइट पर अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है निबंध से रिलेटेड, किसी और टॉपिक के ऊपर चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।